आज हम मैट्रिसेस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। लास्ट हमने बात की कि मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं और इसका यूजुअली नोटेशन कैपिटल लेटर्स में देते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं ए बी ए मैट्रिक्स। तो जनरल फॉर्म को कैसे लिखेंगे? A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n AM1 AM2 AM3 AMN। ये जनरल फॉर्म है किसी मैट्रिक्स ए का। इसमें जो एंट्रीज होती हैं, ये जो नंबर्स हम लिखते हैं, अरेंज करते हैं, ये सारे नंबर्स दी गई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोले जाते हैं। यहाँ A11 A12 से लेकर के सारे AM1 AM2 से लेकर AMN, ऑल दीज आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। All these are elements of matrix A। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखते हैं AIJ। A मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज AIJ, जहाँ I वेरी कर रहा है 1 से लेकर के M तक और J वेरी कर रहा है 1 से लेकर के N तक। I वैल्यूज़ ले रहा है 1 2 3 अप टू M और J वैल्यूज़ ले रहा है 1 2 3 अप टू N। और ये मैट्रिक्स है ऑर्डर M क्रॉस N की। ऑर्डर M क्रॉस N मतलब इस मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ रोज़ हैं M और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं N। ये हम पूरी बात कर रहे हैं जनरल फॉर्म में। अगर हम यहाँ AIJ में कुछ नंबर्स की एंट्री कर दें और M और N को कोई नंबर असाइन कर दें तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? ये जनरल फॉर्म लिखी जा रही है। तो M क्रॉस N ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज इज़ M एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ N। जनरल फॉर्म इज़ AIJ रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम मैट्रिसेस की एंट्रीज लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखती हूँ A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स मैंने ली। इसमें रोज़ कितनी है जो हॉरिजॉन्टली लिखी हैं 1 एंड 2 और कॉलम्स कितने हैं 1 2 एंड 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज़ दैट इज़ 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज़ 3, मतलब ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। अब जनरल कोई भी एक एलिमेंट हम लें यहाँ इस मैट्रिक्स का। सपोज आई एम आस्किंग अबाउट AIJ। AIJ इस मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है? तो वो कौन होगा? इस नोटेशन में पहले हम उस एलिमेंट के रो का एड्रेस लिखते हैं और फिर हम उस एलिमेंट के कॉलम का एड्रेस लिखते हैं। मतलब AIJ एक एलिमेंट है मैट्रिक्स A का। कहाँ लाई करता है? ith रो और jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट लाई कर रहा है दैट विल बी AIJ। इसमें ith रो, क्योंकि I पहले लिखा है तो रो नोटेशन दे रहा है, J बाद में लिखा है तो कि जो कि कॉलम का नोटेशन दे रहा है। तो ith रो और jth कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो नंबर है दैट एंट्री विल गिव द
एलिमेंट Aij ऑफ द मैट्रिक्स A। इस एग्जाम्पल में सपोज मैं बात कर रही हूँ Aij में, यहाँ इस मैट्रिक्स के लिए Aij में i वेरी करेगा 1 से, i कौन बता रहा है, रो, और रो कितनी है तो 1 से 2 तक करेगा क्योंकि रो कितनी है 2। तो यहाँ Aij में i वेरी करेगा 1 to 2 और j वेरी करेगा, j कहाँ से कहाँ तक चलेगा इसमें 1 2 3। कैसे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स में j चलेगा 1 2 3 और i चलेगा 1 और 2। सपोज आई एम आस्किंग A21, ये कौन सा एलिमेंट होगा, तो इसमें पहली एंट्री बता रही है रो और दूसरी बता रही है कॉलम की। तो दूसरे कॉलम का दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन, दूसरा रो, पहली रो और दूसरी रो, दूसरी रो एंड द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इनका इंटरसेक्शन कौन 4, तो A21 कौन हुआ 4। सिमिलरली A23 फर्स्ट एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग रो, सेकेंड एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या बनेगी इसकी 1 2 3 की है और सेकेंड रो है इसकी 4 5 6 की। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट, सेकेंड रो 4 5 6 और थर्ड कॉलम 3 6, इनका जो इंटरसेक्शन है दैट विल बी A23 और ये क्या है 6। तो Aij वेरी करेगा कॉरस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के नंबर से। इस जनरल फॉर्म में इस एग्जाम्पल को हमने रिड्यूस कैसे किया, यहाँ m कौन हुआ 2 और n कौन हुआ 3, i वेरिंग फ्रॉम 1 to m, हियर m विल बी 2 एंड n विल बी 3। दिस इज द जनरल फॉर्म एंड जनरल फॉर्म फॉर द एलिमेंट, जनरल एंट्री फॉर द एलिमेंट्स ऑफ a matrix। Now come to the second part। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें पहला हम ले रहे हैं रो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स, सपोज आई एम टेकिंग A, रो मैट्रिक्स कहलाएगी यदि इसमें रोज की संख्या 1 हो। 1 2 3 ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3। तो ये मैट्रिक्स क्या है 1 क्रॉस 3 है। ये मैट्रिक्स क्या है 1 क्रॉस 3। नंबर ऑफ रो 1। A matrix is said to be row matrix if number of row in that matrix is only 1। अगर एक ही रो है तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। मैं ले रही हूँ सपोज 5 6 रो मैट्रिक्स है। मैंने लिया 2 3 2 3 इक्वल्स टू 2 3 रो मैट्रिक्स है नहीं है। क्यों? इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 2। यहाँ नंबर ऑफ रोज 2, एक रो जिसकी एंट्री 2 है, दूसरी रो जिसमें एंट्री 3 है। तो मैट्रिक्स ए रो मैट्रिक्स नहीं है। रो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो और नंबर ऑफ कॉलम चाहे जितने हों, उसको बोलना रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स में इसका मतलब क्या हुआ, जो हम जनरल फॉर्म में बात कर रहे थे, इसमें अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें तो इसके एलिमेंट्स हमने बताए थे Aij से। अब इस Aij में अगर है ये रो मैट्रिक्स तो i सिर्फ और सिर्फ
एंट्री लेगा 1, उसके आगे कोई एंट्री नहीं आएगी। रो मैट्रिक्स का मतलब ही एक रो होना होता है। तो I रिमेन्स फॉर द वैल्यू 1 ओनली, और J वेरी कर सकता है। तो इसका मतलब जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, A11, A12, A13, A1J। I तो फिक्स 1 हो गया और J वेरी कर रहा है 1 to, सपोज इसको हम और एक्सटेंड कर दें, A1N, J1 वेरी कर रहा है 1 to N। इसको हम मोर स्पेसिफिकली लिख सकते हैं AI से, हमारे केस में है तो ये AH ही हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। सेकंड है किसी मैट्रिक्स A को बोलना कॉलम मैट्रिक्स अगर उसमें नंबर ऑफ रोज चाहे जितनी हो पर नंबर ऑफ कॉलम एक ही हो। उसका फॉर्म क्या बनेगा, A11, A21, A31, सपोज मैं बात कर रही हूँ M1। कॉलम होता है वर्टिकल जितने भी हों वो कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो रोज होती हैं। तो इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी आ रही हैं इस मैट्रिक्स में, सिर्फ एक, और हॉरिजॉन्टल 1 2 3 कहाँ तक चल रहे हैं, M तक। तो कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा, रोज कितनी भी हो सकती हूँ। एग्जाम्पल लें जैसे 1 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स है, रोज कितनी है 1 2 3, 3 रो हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। कॉलम कितने हैं, 1, और कोई कॉलम नहीं, तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। सपोज हम लिखें 1 2 3 4, ये क्या है 1 2 3 4, 4 एंट्री हैं। किस में है, एक कॉलम में है, किस में है, 4 रो में है। ये हो गया 1 2 3 रो बाय 1 कॉलम, 4 रो बाय 1 कॉलम। अगर एग्जाम्पल लें हम 2 7, फर्स्ट सेकंड 2 रो 1 कॉलम, तो 2 बाय 1 हो गया। कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 1 होंगे, और नंबर ऑफ रोज वेरी करते रहेंगे। ठीक है।